बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने लेकर के आए ही मुरक्कब गैर मुफीद। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद की हमने तारीफ़ की थी और इसी तरह मुरक्कब गैर मुफीद को हमने वहीं छोड़ा था। लेकिन आज हम करेंगे मुरक्कब गैर मुफीद पर बात। पहले मुरक्कब गैर मुफीद की तारीफ़। मुरक्कबी गैर मुफीद। मुरक्कबी गैर मुफीद की तारीफ़ क्या है? मुरक्कबी गैर मुफीद वो है जब बात कहने वाला क्या जब बात कहने वाला जब बात कहने वाला कहे कहे क्या जब बात कहने वाला कहे तो सुनने वाले को सुनने वाले को सुनने वाले को कोई खबर या तलब का फ़ायदा हासिल न हो। सुनने वाले को कोई खबर या तलब का फ़ायदा हासिल न हो। क्या हमने तारीफ़ की? मुरक्कब गैर मुफीद वो है जब बात कहने वाला कहे तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब का फ़ायदा हासिल न हो। क्या मतलब यह है कि जब बात कहने वाला कहे तो जो सुन रहा है तो उसको कोई फ़ायदा हासिल न हो। अगर किसी चीज़ की खबर दी जा रही है तो खबर का फ़ायदा उसको हासिल ना हो। किसी चीज़ की तलब की जा रही है तो तलब का फ़ायदा उसको हासिल न हो। एक मिसाल जैसे हम कहेंगे गुलामु गुलामु ज़ैदिन, है ना। ये मिसाल है ज़ैद का गुलाम। यानी कहने में कोई आदमी ये जुमला कह रहा है कि गुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम, पूरी बात नहीं कह रहा है बल्कि कोई फ़ायदा ही हासिल नहीं हो रहा है कि कोई खबर कहने वाला जो कह रहा है तो पूरी खबर मालूम नहीं हो रही है, कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। तो इसी तरह इसको कहते हैं मुरक्कब गैर मुफीद। यानी ऐसा जुमला कि जब वो जुमला कहा जाए, जब सुनने वाला उस जुमले को सुने तो उसको खबर या तलब का फ़ायदा हासिल न हो, तो इसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। इस तरह मुरक्कब गैर मुफीद की 4 किस्में बताई गई हैं। उनमें सबसे पहले मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी, इस तरह मुरक्कब तौसीफ़ी इसी तरह मुरक्कब बिनाई मुरक्कब मना सरफ। मुरक्कब गैर मुफीद वो है जब बात कहने वाला कहे तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब का फ़ायदा हासिल न हो। तो इस तरह मुरक्कब गैर मुफीद की 4 किस्में हैं। एक मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मना सरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी की तारीफ़ ये है
मुरक्कबी इजाफी वो मुरक्कब है, वो मुरक्कब है जिसमें एक इस्म की इजाफत दूसरे इस्म की तरफ की जाए। मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब है जिसमें एक इस्म की इजाफत दूसरे इस्म की तरफ की जाए। तो इसकी मिसाल क्या बनेगी? जैसे गुलामु ज़ैदिन, ये मिसाल है। अब इसमें जिसकी इजाफत की जाए उसको मुजाफ, और जिसकी तरफ इजाफत की उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। जैसे हम गुलाम जो है इसको मुजाफ कहेंगे और ज़ैदिन को मुजाफ इलैह कहेंगे, क्योंकि गुलाम की इजाफत ज़ैद की तरफ की जाती है। तो गुलाम बन जाएगा मुजाफ और ज़ैदिन मुजाफ इलैह। तो ज़ैदिन क्या बन जाएगा? मुजाफ इलैह।